हेलो यस वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मदर्स प्राइड एकेडमी। सो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं आप सभी को पता होगा। आप सबको ने वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द कैडेट्स भौमिक आनंद ऑफ सैनिक स्कूल कोडागू। ओके, द कैडेट he is passed out from our institution Mother's Pride Academy, and today he is with us and he will share all of his activities and his experience, what happens in the Sainik School Kodagu. Okay, so today we are going to meet especially the cadet Bhaumik Anand. Okay बच्चों, भौमिक आनंद से आज हम लोग मिलने वाले हैं, जो कि अपने कहाँ पे पढ़ रहा है अभी करंटली मेरे बच्चे, कोडागू के अंदर। कहाँ पे? कोडागू सैनिक स्कूल है आपका, बेसिकली कर्नाटक रीजन के अंदर, ठीक है, मेडिकेरी में। वहाँ पे बेसिकली अभी स्टडी चल रही है भौमिक आनंद की। आप सब लोग जानते भी होंगे भौमिक आनंद को, हमारे ऑलरेडी भी इंटरव्यूज भौमिक आनंद के अपलोड हो चुके हैं बच्चे वहाँ पे, ठीक है। तो आज वो हमारे साथ में अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएंगे, और भौमिक के पेरेंट्स भी आज हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम आपको भौमिक के बेसिकली भौमिक से हम आपको मिलवाते हैं, फिर भौमिक के पेरेंट्स से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यस, वेलकम कैडेट भौमिक आनंद। तो कैसे हो बच्चे? Sir, I am really good. You are really good, huh? Yes, So how you are feeling basically, like our viewers want to know about that. Sir, I am feeling really good, and it was really good in the Sainik school cause there is very much discipline in there. Okay, very much discipline is over there, right? So भौमिक, आप मेरे को बताओगे लाइक आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप बताएंगे मुझे? Yes, sir, my first journey was started and which I was fourth. Okay. I joined a coaching, but in there I did the exam of military school, हाँ. but I didn't passed out there. ओके, तो वो जो आपने And- एग्जामिनेशन दिया था भौमिक, Yes, एक मिनट आप इधर आ जाओ मेरे बच्चे, ठीक है। तो आपने जो एग्जामिनेशन दिया हुआ, आई थिंक अपने इंस्टीट्यूशन से नहीं दिया नहीं था, दिया था। राइट? आपने जब अपना इंस्टीट्यूशन बेसिकली ज्वाइन करा मेरे बच्चे, तो मेरे को ये बताओ कि आपको कैसा लगा यहाँ पे, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, जो चीज़ आप शायद पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं सीख पाए थे, और वो सारी चीज़ें आपने बाद में सीखी, Yes, sir. ये मेरे को बताइए आप। सर सबसे पहले मैंने अलजेब्रा और बहुत हाँ। सारे मैथमेटिकल के चैप्टर्स लाइक Right. प्रॉफिट एंड लॉस, जी। एरिया एंड पेरीमीटर, वो सबसे पहले अच्छे तरीके से मैंने उनको मास्टर करा था इधर। हाँ। एंड मेरे एक्चुअली ग्रूम नहीं कर पा रहा था जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। जी बच्चे। तब जब मैं ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तब मेरे मार्क्स वर एक्चुअली लाइक 150 140 लाइक गोइंग ऑन, बट जब मैं ऑफलाइन में आया, हॉस्टल में आया, तब मैं बहुत अच्छे स्कोर करने लग गया, एक्चुअली बेटर देन द ऑनलाइन क्लासेस। ओके। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होएगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तब आपको बहुत अच्छा होगा। इट वुड बी रियली ग्रेट फॉर यू एंड यू विल गेट द पोटेंशियल एंड द डेडिकेशन टू गो देयर, and there will many friends which will clear your doubts easily, and sir will be always there for you, and you get really tasty food. There's everything over here, and you will get your friends. Maybe you can be a little bit away from your parents, but it would be for your life. Okay. Your parents are sending you there just for your life, just for your future. राइट, सो जस्ट यू मीन टू से कि आप भौमिक ये कहना चाहते हो, जस्ट वांट टू से दैट एवरी कैडेट शुड जॉइन द सैनिक स्कूल ऑफलाइन एक्चुअली, that means the Sainik school coaching offline actually, right? And they will get 100% result in comparison to online, isn't it Bhaumik Anand? Yes, sir. Okay, so Bhaumik मेरे को ये बताइए like how was your hostel experience and all, और आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे रहे थे भौमिक अपने साथ में हॉस्टल में? I was here like 6 to 7 months in the hostel, and my experience was really good, like excellent. Okay. I made many new friends, I chilled here, but the main part comes when we study. When you study, you get to see with your friends, clear your doubts, and ask sir, is it like that? In the online, I had some doubts, but I couldn't have cleared the doubts because of the problems, network issues, many issues. But in the hostel, I could always ask in the middle of the class, or after the class with my friends or sir. So that was really easy for me, and it really cleared my doubts. Okay, fine. So means to say like your Bhaumik, your hostel experience was just like awesome. Yes. So tell me Bhaumik one thing, like सभी बच्चों को एक चीज़ होती है, पेरेंट्स को एक कंसर्न होता है मेरे बच्चे कि हम हॉस्टल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं,
राइट, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होगा, क्या बच्चे की टेक केयर होती है कि नहीं होती है, वहाँ पे बच्चे को खाना कैसा मिलेगा, बीइंग लाइक अगर मदर की अगर स्पेशली बात करें तो ये सारे काफ़ी सारे कंसर्न्स रहते हैं, और आपके मामा का भी ये कंसर्न रहा होगा कि मेरा बच्चा कैसे रहेगा, राइट भौमिक? तो आप मेरे को ये बताइए, आपके मामा से भी हम ये सारी चीज़ पूछेंगे कि जब ये सारी चीज़ें आपने ज्वाइन करी तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपकी यहाँ पे टेक केयर होती थी, आपको खाना अच्छा मिलता था, या आपको क्या लगता था खाना अच्छा मिलता था, बेकार मिलता था? टेल मी वेरी ऑनेस्ट। सर एक्चुअली अगर आप नहीं भेजोगे अपने बच्चे को, कह रहे हैं हॉस्टल में उसकी केयर होगी, ये केयर होगी, वो केयर होगी, इन द हॉस्टल यू कैन easily talk with your child or anything it is, but when they will go in the Sainik school it will be huge problem for you. If the kid is not staying away from you, so how will it get like the closed one? Okay, तो मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि कैसे रहना होता है हॉस्टल में, किस चीज़ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ये चाहिए वो चाहिए, और अपने मम्मी पेरेंट्स से वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, हेजिटेट करेगा, रोएगा धोएगा, आपसे बात करने की प्रॉब्लम करेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, तो वो कैसे करेगा? इसलिए मैं कहता हूँ आपको एक बार हॉस्टल में भेज के देखो ताकि वो थोड़ा कर पाए। हॉस्टल तो आपका यहाँ पास में है और आपकी इजीली बात वीडियो कॉल पे हर टाइम सर अच्छे तरीके से आपकी बात करवा देंगे, लेकिन वो तो एक स्कूल है, वो एक बहुत अच्छा स्कूल है और हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है, वो तो आपकी बात भी पता नहीं 2-3 महीने में मुश्किल से करवाएंगे या फिर करवाएंगे ही नहीं आपकी। दैट्स द मोस्ट प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, ओके। तो सबसे मेन चीज़ लाइक आप ये बोलना चाह रहे हो कि लाइक चलो ठीक है, अभी भौमिक जहाँ तक मुझे जान में है शायद आपके 15-20 डेज में ऑलमोस्ट आपकी बात होती है सैनिक स्कूल में। यस सर, अराउंड, हाँ, अराउंड 15-20 डेज में आपकी बात होगी, या फिर अगर एक्सटेंड भी हो सकता है ये टाइम। हाँ, सो इट देयर यू शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम दैट ओके या 15-20 डेज में अभी वापस बात होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बात स्किप कर देंगे। ओके, वो टाइम अपना देते हैं और उसी टाइम पे आप अगर आप आए नहीं आए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बात नहीं होगी, दैट वुड बी मेन। ओके फाइन। तो मतलब ये कि भाई आप मदर्स प्राइड एकेडमी की अगर एक्सपीरियंस की आप बात करो तो लाइक दैट वाज योर रियली गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर, राइट? आप यहाँ पे हॉस्टल में रहे, आपको पूरा कॉपरेशन मिला, वो सारी चीज़ें, मतलब आप पेरेंट्स को कह सकते हो ओपनली, राइट, कि भाई अगर बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में आते हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और ऐसा कुछ कंसर्न थोड़ी होगा कि नहीं बच्चे का टेक केयर नहीं हो रहा है या बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी रहेगी भौमिक? नो सर, ऐसा कुछ थोड़ी होगा। नहीं सर, बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली यहाँ टेक केयर होती है। इनफैक्ट हमारे जो सर हैं आकाश सर, ये यहीं रहते हैं 24 आवर्स, बच्चों के साथ ही रहते, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि केयर नहीं करते, वो नहीं करते, जितना हम कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके भौमिक, मीन्स टू से लाइक आप पेरेंट्स को ये चीज़ बोल सकते हो एकदम कि वो ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो ये तो चलो अपन ने हॉस्टल एक्सपीरियंस की बात आई, अब हम लोग बात करते हैं भौमिक आनंद स्टडी से रिलेटेड। सो स्टडी के अंदर आपको यहाँ पे कैसे कॉपरेट किया जाता था, कितना अच्छा आपको कॉपरेशन मिला मदर्स प्राइड के स्टाफ से, या आप बोल रहे हो आकाश सर यानी कि मेरे से, कैसा आपका कॉपरेशन था, कैसी आपकी बॉन्डिंग थी? एक्चुअली बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। एंड एक्चुअली क्या होता था कि हमारी सबसे पहले हम हॉस्टल में रहते थे, वी कुड स्टडी ऑल द डे। सबसे पहले हमारी सुबह क्लास होती थी, देन ऑफलाइन स्पेशल बैच, देन ऑनलाइन के साथ हमारी होती थी, फिर रात को भी और होता था, और फिर सेल्फ स्टडी तो चलती रहती थी। मतलब जितना बच्चा ऑनलाइन में पढ़ लेगा ना 2-3 घंटे लगाकर, वो आपकी आय को भी इफेक्ट कर सकता है, आपकी आय को इफेक्ट करेगा, ये भी कर सकता है आपको चश्मा भी लग जाए तो आपको वो मेडिकल में भी रोक सकता है एक्चुअली। सो आई वुड रिकमेंड ऑफलाइन वे मोर, एंड ऑफलाइन वुड give you more chance to groom and show your abilities and get the good marks. ओके ओके फाइन भौमिक, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मेरे बच्चे आपसे बात करके। तो ये तो लाइक आपका एक्सपीरियंस था अपने हॉस्टल का एंड ऑल सारी चीज़ें, राइट भौमिक आनंद? ओके मेरा बच्चा, तो चलिए अब भौमिक के हम पेरेंट्स से आप सभी को बच्चों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फाइन? या प्लीज़ कम एंड प्लीज़ सर आप आइए जी। या वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैम। जी वेलकम सर, वेलकम। सो सर देखिए लाइक हम बेसिकली भौमिक के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो आप मेरे को ये बताइए कि लाइक स्टार्टिंग में जब आपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ा अपने पास में, तो क्या सारी चीज़ें आपको फील होती थी, या क्या कंसर्न था कि बच्चा रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा एंड ऑल, वो सारी चीज़ें प्लीज़ आप मैम बताइए।
सर रुक पाने नहीं रुक पाने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि आप आज तो अपने जो भी है सुविधा वगैरह जो भी आप बोल लेंगे, लेकिन जब वहाँ पे अगर आपने मानस बना लिया है बच्चे को भेजने का, तो वहाँ पे आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगा सकते। तो उसके लिए ये एक एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे सेटल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वो सेटल हो जाएगा तो आपका बच्चा वहाँ पे भी सेटल हो जाएगा। तो जब आपने बोल ही दिया है कि आपको बाहर भेजना है या सैनिक स्कूल में पढ़ाना है, तो सुविधाएं और वो चीज़ का देखना, वो तो डेडिकेशन देखना है कि हमें पढ़ना है, जो भी परिस्थिति मिले हमें उसमें हमें पढ़ना है, और वो यहाँ पे बेस्ट है। वो यहाँ पे रात को 12 बजे तक भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे से ग्रुप स्टडी भी कर रहे हैं, और ग्रुप में बच्चा अकेला जो है हम सोचे कि घर में पढ़ लेगा, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम घर में 10 एक्टिविटीज़ और भी करते हैं, हम टीवी भी देखेंगे, हम घूमेंगे भी करेंगे, और यहाँ पे बच्चे एक ही मोटो लेकर के आते हैं कि उनको पढ़ना है। अब वो आपस में मस्ती भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, डाउट क्लियर भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे आपस में सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं और सबका मोटिव एक होता है, सबका ध्येय एक होता है, तो वो क्या है कि सब आपस में एक दूसरे कंपटीशन में आ जाते हैं। तो मुझे हॉस्टल में मेरे को अच्छा लगा। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन में मुझे रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि मुझे पता था बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, इधर उधर ध्यान भी कर रहा है। ऑनलाइन में पता भी नहीं चलता आपका बच्चा सामने बैठा है क्या कर रहा है, नीचे मोबाइल में गेम खेल रहा है क्या कर रहा है। लेकिन हॉस्टल में आपका क्या है कि आपका यहाँ पे आपका अच्छा रहता है कि बच्चे के ऊपर पूरा आई रखते हैं, अपन पूरा ध्यान रखते हैं उसका। तो 99% तो हमारे बेटे का सिलेक्शन हॉस्टल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे तक पढ़ना, सुबह जल्दी उठ जाना, फिर पढ़ना 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 पढ़ना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वो चीज़ रहती है। तो मतलब सर ऐसा कुछ कंसर्न तो नहीं रहा ना कि भाई हॉस्टल में आने के बाद बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ हुई हो, या लाइक एकदम एकदम ऑनेस्टली आप ये सारी चीज़ें आप हमारे व्यूवर्स को देखो, बताइए। मैं एक सीधी सी बात कहना चाहूँगा, आज की लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, राइट सर। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ ने, आजकल हर आदमी चाहता है कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें बच्चे को भी ग्रूम कराना पड़ता है। अब उन बच्चों के लिए हमारे पास हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो उनकी टेक केयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन आज की दौड़ में अगर उन्हें साथ साथ दौड़ाना है ना, और उन्हें एक खुला आसमान देना है, तो हमें चाहिए कि उनकी एजुकेशन एक अच्छी जगह पे हो, जहाँ से वो ग्रूम कर सके और इंडिपेंडेंट हो सके, और लाइफ में वो सब पा सके जो वो पाना चाहते हैं, है ना। ये चीज़ें आप समझो कि एक पंछी भी है ना, अपने पक्षियों को, बच्चों को कितने देर तक अपने साथ रखता है, एक दाना चुगाने तक, उड़ाने तक ही रखता है, उसके बाद में वो भी कहता है कि अब तुम उड़ो आसमान में। तो मैंने भी अपने बच्चे को एक आसमान में उड़ने के लिए छोड़ा है, कि अब कोशिश की है, अब देखो वो कितना ऊंचा जाता है। मेरी तो यही तमन्ना है कि वो बहुत ऊंचा जाए, जो लाइफ के ड्रीम है वो अपने आप फुलफिल करे, किसी पे डिपेंडेंट होने की उसको ज़रूरत ना पड़े। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको, देखो पहले ऑफलाइन पढ़ता था, तब मेरे को लगा कि ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा तो ग्रूम होने से रहा, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा जब मोबाइल यूज़ करता है, टैबलेट यूज़ करता है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो ध्यान ऑलवेज है कि माइंड डाइवर्ट होता ही होता है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फंक्शन हैं, तो माइंड डाइवर्ट होना पॉसिबल है। आज हम जैसे बड़ों का भी तो होता ही है, आज भी हम मोबाइल में ले जाते हैं, व्हाट्सअप खोलते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दूसरी चीज़ें देखने लग जाते हैं, तो बच्चे का तो क्या दोष है इसमें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखो, जो एजुकेशन होती है, हमने पीछे लाइफ में कहाँ से स्टार्ट किया, ऑफलाइन से, तभी ऑनलाइन था नहीं। लेकिन हाँ, ऑनलाइन को प्रायोरिटीज़ वहाँ देनी चाहिए जहाँ डिस्टेंसेस हों, अपन एक दूसरे को नहीं मिल पाते हों, कोई रास्ते में बैरियर्स लगे हों, पहुँच नहीं पा सकते हों, रास्ते नहीं हों, तब तो देखो ऑनलाइन को भी मैं प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन अभी अगर आपके साथ सारी चीज़ें ओके हैं, कोरोना ओवर हो चुका है, सारी तकलीफें खत्म हो चुकी है, तो बच्चे को ऑफलाइन देने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, जैसे लाइक हमारे पास में पेरेंट्स आते हैं आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, बिहार से, पंजाब से, तो ऐसा तो कुछ कंसर्न नहीं रहेगा कि भाई वो दूर हैं तो उनको दूर रहना चाहिए। यहाँ पे देखो दूरियां तो आजकल मैं कह रहा हूँ ना, विदेशों की भी दूरियां नहीं रही, सब तरह की सुविधाएं। आजकल वर्ल्ड एक हो गया है ना। जो आज देश के दूसरे कोने में हो रहा है वो हमें आज पता है। अगर यूक्रेन में फाइटिंग हो रही है रूस की, तो हमें पल पल का पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड बहुत छोटा सा लगने लगा है आज के दौर में। तो ये नहीं है कि आंध्र प्रदेश, हम तो इंडिया में अगर सोचें कि ये दूर है वो दूर है, तो मैं इन सब चीज़ों के मायने कुछ नहीं समझता हूँ। ये तो केवल एक बहाने हैं, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको भी कुछ नहीं कहूँगा। हर पेरेंट्स की अपनी अपनी होम सिकनेस है, लेकिन होम सिकनेस रखने से क्या आपका बच्चा ग्रूम हो पाएगा, ये आपको सोचना है, बहुत गहराई से सोचना है कि जितना भी आप पकड़ के चलो, एक दिन तो बच्चा उड़ना ही है ना, उसकी उड़ान तो आसमान है ना। अब आप उसको जमीन पे कितना टाइम बांध के रखोगे, है ना, अपने घर में कितना दिन रखोगे, आखिर आपको दुख होगा फिर लास्ट में जाके। बच्चा आपका ग्रूम नहीं होगा तो क्या होगा। बिल्कुल डेफिनेटली, तो उड़ने दो, बच्चे को उड़ने दो, उसके अपने डिसीजन लेने दो, उसको आगे बढ़ने दो। जी सर।
ठीक है ना, मेरी तो विशेष हैं आपके साथ भी कि आपका इंस्टीट्यूट बहुत ग्रूम करे, थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारा आपका नाम हो। जी मैं तो आपके लिए भी यही विशेष करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। या थैंक यू सो मच गाइस। तो देखिए बच्चों, आज हमने आप लोगों को भौमिक से मिलवाया। भौमिक मेरा बच्चा कम इधर आइए, देखिए। ओके बच्चों, आज हम लोग भौमिक से मिले हैं, ठीक है। भौमिक के पेरेंट्स से आज हम लोग मिले, तो जो पेरेंट्स का कंसर्न था, मैं मान के चलता हूँ शायद वो भी कहीं ना कहीं दूर हुआ होगा, ठीक है। और हम लोग जैसे भौमिक से मिले हैं, तो भौमिक ने भी आपको बताया है कि वहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या लाइफ होती है सैनिक स्कूल की हमारे, है कि नहीं मेरे बच्चों और मेरे पेरेंट्स, ठीक है। तो मेरा बस यही कंसर्न है, आप जो भी अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ के लिए सारी चीज़ें, राइट। हाँ, एक चीज़ की हम लोग डेफिनेटली फॉर श्योर मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा, हमारा एकेडमी का एक ही रूल रेगुलेशन है, एक ही आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट रहता है, आप हम लोगों को टाइम दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, राइट। अब की बार भी बेसिकली मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टूडेंट जो हैं, ओके कैंडिडेट्स, टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ से 153 बच्चों ने पेपर दिया है मेरे बच्चों। कितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया हमारे यहाँ से? टोटल 153 बच्चों ने पेपर दिया है, जिसके अंदर से हमारे यहाँ से क्वालिफाइड कितने हैं मेरे बच्चे? 137 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाइड हुए हैं अब की बार, ठीक है। तो वो किसकी बदौलत हुई है? सारी चीज़ें आप लोगों की प्यार की बदौलत हुई है और आप लोगों की कोऑपरेशन की बदौलत हुई है। मैं मान के चलता हूँ अगर मेरे पास में 200 बच्चे भी पढ़ते हैं बेटा, तो मेरा ये है कि मैं 200 के 200 बच्चों का सिलेक्शन करवाऊँ मेरे बच्चे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको बोलेगा कि नहीं सर ये रिजल्ट आपका गलत है, कुछ है, मैं कहता हूँ आप आइए हमारे इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर डाला है बेटा। पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने क्यों ऐड किया है यहाँ पे? क्योंकि देखो आज का टाइम मेरे बच्चे ऐसा है, या पेरेंट्स अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आजकल का कैसा टाइम है? आजकल के टाइम में ये है कि सब ये देखते हैं दूसरे को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए मेरे बच्चों, ठीक है। तो अपना जो इंस्टीट्यूशन है मदर्स प्राइड, हम लोग आपको क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? रिजल्ट तो हम लोग दिखा ही रहे हैं, रिजल्ट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं विथ प्रूफ बेटा, ठीक है। प्रूफ का मतलब ये नहीं है कि हम आपको कुछ भी दे देंगे, हम आपको बकायदा बच्चे का स्कोर कार्ड देंगे, बकायदा हम आपके बच्चे का एडमिट कार्ड दिखाएंगे, राइट मेरे बच्चों। बकायदा बच्चे का मेडिकल कॉल आपको दिखाया जाएगा और वहां का सिलेक्शन दिखाया जाएगा, और सबसे मेन चीज कोई आपको चीट ना करे उसके लिए पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे मेरे बच्चों। अब की बार जो है अपने इंस्टीट्यूशन से मेडिकल कॉल की अगर हम लोग बात करें, जो कि जयपुर में सबसे ज्यादा है, 106 कैंडिडेट्स ने हमारे मेडिकल कॉल के लिए उनका कॉल आया है मेरे बच्चों। कितने? मेडिकल कॉल के लिए मेरे बच्चे, ठीक है। प्लस हमारे यहां से अब की बार 40 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके बेसिकली 230 प्लस मार्क्स आए हैं मेरे बच्चों, ठीक है। 230 मार्क्स बच्चों का ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये अब की बार मेरिट काफी ज्यादा रही। 9th क्लास के अंदर मैं आपको सारी चीज बता देता हूं, ओपनली मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, 9th क्लास में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। मैं आपको ये इस चीज का टोटल प्रॉमिस करता हूं, आप आइए हमारे इंस्टीट्यूशन, आप जो टाइम हम बोलते हैं वो टाइम हमको दीजिए, डेफिनेटली फॉर श्योर यू विल गेट रिजल्ट फॉर योर कैडेट, राइट, ठीक है। वो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उस रिजल्ट के लिए आपको इंतजार करना है, पेशेंस रखना है। जैसे कि हमने हमारे पिछले इंटरव्यू में भी एक इंटरव्यू हुआ था हमारा, जो कि रिसेंटली बच्चा सेलेक्ट हुआ है अभी सैनिक स्कूल के लिए बालाछड़ी, ठीक है। विवान बिंद्रानी बच्चे का नाम है, जल्दी ही उसका भी इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे अपलोड मिलेगा, ठीक है। उनके पेरेंट्स एक चीज बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सर की स्ट्रेटेजी पे आप विश्वास रखिए मेरे बच्चों, ठीक है। स्ट्रेटेजी पे अगर आप लोग विश्वास रखते हैं तो वो गारंटी हमारे इंस्टीट्यूशन की है कि हम आपके बच्चे का सिलेक्शन देंगे, राइट। इस चीज की श्योरिटी हम देते हैं, लेकिन ये है कि विश्वास आपको हम पे करना पड़ेगा, हम पे आपको हम पे विश्वास करना पड़ेगा। जब दोनों एक दूसरे से पैरेलल चलेंगे तभी आप बच्चे का रिजल्ट ले सकते हो। ये है, टाइम लगेगा बच्चे को हर चीज सीखने के अंदर। मैं ये नहीं कहता किसी भी पेरेंट को कि आप बच्चे को छोड़ो 15 दिन बाद आके देखो आपका बच्चा डेफिनेटली इंप्रूव मिलेगा, नहीं, मैं फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा किसी भी पेरेंट से, क्योंकि हमें बच्चे की लाइफ बनानी है, हमें बच्चे को आपको बेवकूफ नहीं बनाना है। यहाँ पे हम यहाँ पे बच्चों का करियर बनाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। बनाने वाला भगवान है, हम एक डायरेक्शन बच्चे को दिखा सकते हैं, डायरेक्शन में मैं आपको किसी तरीके से मिसगाइड नहीं करना चाहता, ओके मेरे बच्चों। और तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और अगर आपकी कुछ ज्यादा इंक्वायरीज रहती है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस, यू कैन सिंपली कॉल ऑन द 7062613989 मेरे बच्चों, ठीक है। हमारा स्टाफ एनी टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप बस आइए, और जैसा कि आप चाहते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, कुछ और चाहिए, आप नहीं आ पा रहे हो किसी कारणवश, अभी नहीं आते हो, 2 महीने बाद आते हो, 1 महीने बाद आते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सब्सक्राइब करो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बार भौमिक आनंद आप आ जाइए,
और सबसे बड़ा थैंक यू भौमिक आनंद को कि भौमिक आनंद ने अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया और हमारे इंस्टीट्यूशन का भी नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच भौमिक आनंद एंड थैंक्स फॉर कमिंग टुडे मेरे बच्चे। सर you're welcome सर। सर अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो आपने ही तो मेरे को करवाया है। आपने अगर मैं अपने टीचर्स को इतनी सी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप बस ये मेरे बच्चों, आप वहाँ पे खूब मेहनत करो और जो आपका ड्रीम है, जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ के अंदर, बस आपको अचीव कीजिए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है मेरे बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच भौमिक आनंद, नाइस टॉक विद यू, आई होप यू लाइक द सेम, राइट मेरे बच्चे? Yes, sir. थैंक यू सो मच, बाय बच्चा, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।